नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दूंकापुरा गांव से सांडा तक राजाखेड़ा रोड के बुरे हाल, आए दिन चोटिल हो रहे लोग। दिन भर लग रहा जाम, जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं है समस्या की तरफ कोई ध्यान। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित दूंकापुरा गांव से सांडा गांव तक धौलपुर राजाखेड़ा राजमार्ग के पिछले कई महीने से बेहद बुरे हाल हैं, जबकि ये स्टेट हाईवे है। यहां दिन भर गड्ढों में वाहन फंस रहे हैं, आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से दिन भर जाम के हालत बन रही है। इन सबके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे आम आदमी और राहगीर काफी परेशान हैं। जाटोली गांव निवासी समाज सेवी हरवेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मार्ग से ओवरलोड भारी वाहन एवं ईंट से भरे ट्रैक्टर भारी संख्या में निकलते हैं। बरसात के मौसम में सड़क पर छोटे गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन भारी वाहन के निकलने से गड्ढा बड़ा रूप ले लेता है, जिससे इस मार्ग की बुरी दुर्दशा हो रही है। हरवेंद्र शर्मा ने बताया कि ओवरलोड वाहनों की इस समस्या से गत दिनों सदर थाने पर हुई जन सुनवाई में आईजी को भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जाटोली के ही अभय राणा ने बताया कि रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम लोग धौलपुर जाने के लिए इस मुख्य मार्ग को छोड़कर विभिन्न गाँव के मार्गों से होते हुए जाते हैं। सड़क की इस स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इस समस्या की तरफ ना तो जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है और ना ही अधिकारियों का, जिससे लोग भारी परेशान हैं। स्कूली वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। इस मार्ग से धौलपुर मुख्यालय के लिए करीब 25 स्कूली वाहन रोजाना आते जाते हैं, जिनका खराब सड़क की वजह से निकलना मुश्किल हो रहा है। परिजन दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि क्षतिग्रस्त सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। धौलपुर बिरला ओपन माइंड स्कूल के संचालक चंद्रशेखर ने बताया कि उन्हें अपना स्कूल वाहन करीब 10 किलोमीटर घुमाकर बाया तोड़ होकर लाना पड़ रहा है। दिन में कई बार रोज लगता है जाम। खराब सड़क के कारण इस मार्ग पर दिन में कई बार रोज जाम लग रहा है, जिससे अन्य वाहनों के साथ कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। ईंटों के ट्रॉलों ने बिगाड़ी स्थिति, पुलिस और परिवहन विभाग का नहीं है ध्यान। राजाखेड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में संचालित ईंट भट्टों से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलों में रोजाना ईंट भरकर लाते हैं। ये ट्रैक्टर ओवरलोड होते हैं। इनके हालात ऐसे हैं कि इनके आगे के पहिए तो सड़क पर ही नहीं चलते। ट्रॉले लगे ये ट्रैक्टर न केवल हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि ये सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर दूंकापुरा और सांडा गांव के पास लगने वाले जाम का मुख्य कारण ये ओवरलोड भरे ट्रैक्टर ट्रॉलो भी हैं। ये ट्रॉले लगे ये ट्रैक्टर काफी लंबे समय से सड़कों पर कालदूत बनकर दौड़ रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ ना तो पुलिस कोई ठोस एक्शन ले रही है और ना ही परिवहन विभाग। तीर्थराज मचकुंड के लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई डुबकी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ अन्य प्रांतों से पहुंचे श्रद्धालु। नवविवाहित जोड़ों की कलंगी व मोहरी का किया विसर्जन। कई किलोमीटर दूर तक दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले मचकुंड के लक्खी मेले में आज शुक्रवार को लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। साथ ही बड़ी संख्या में नवयुगल परिवार संग मेले में पहुंचे और शादी विवाह की कलंगी व मोहरी का सरोवर में विसर्जन कर उनके जीवन की मंगल कामना की। देव छठ के मौके पर लगने वाले मचकुंड के लक्खी मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्यवन के अत्याचार बढ़ने लगे, तब लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा, जिस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तब लीलाधर ने छल से मुचकुंद महाराज के जरिए काल्यवन का वध कराया था, जिसके बाद काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से ही आज तक मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मचकुंद में सभी लोग देव छठ के मौके पर स्नान करते आ रहे हैं, जहां इन नव विवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। सरोवर में 4 धाम की यात्रा करने के बाद आए श्रद्धालुओं ने भी डुबकी लगाई। बता दें कि बलदेव छठ का मेला सिर्फ धौलपुर जिले में लगता है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मचकुंड सरोवर में स्नान करने आते हैं।
मान्यता है कि जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करता है उसकी तीर्थ यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वो साल में एक बार पड़ने वाली बलदेव छठ पर तीर्थराज मचकुंड में डुबकी नहीं लगाता। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का नाम धौलपुर से रणछोड़ पड़ा था। देव छठ के इस मौके पर कई किलोमीटर की सड़क पर दूर दूर तक लगा श्रद्धालुओं का सैलाब इन भक्तों की श्रद्धा को दर्शाता है, जिसके चलते लोग दूर दूर से इस मेले में शामिल होने आते हैं। मेले को लेकर होने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में 400 से ज्यादा पुलिस के जवानों के साथ आरएसी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। महाभारत काल और श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में भी है। आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान है और वह गुफा भी स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवन राक्षस का वध छल से करवाया था। काल्यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृत्तांत सुना दिया। काल्यवन के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा तभी उसका तीर्थ यात्रा सफल होगी। काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद से ही आज तक मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद में सभी लोग ऋषि पंचमी से देव छठ तक चलने वाले लक्की मेले में स्नान करते आ रहे हैं, जहां इन नवविवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी और सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, धौलपुर। मचकुंड मेले में एमपी, यूपी और कई जगह से और राजस्थान के कई भागों से दर्शनार्थी मचकुंड सरोवर पे आए हैं और लगातार यहाँ पे भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जो व्यवस्था करना है वो सारे व्यवस्था किया है और पुलिस बल भी यह पर्याप्त तैनात है और लोग आए और अच्छे से दर्शन करें, मचकुंड सरोवर में नहाए और शांति बना के रखें और आराम से इसको मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्व है, ये हमारी परंपरा चली आई है, तो यहाँ बहुत बड़ा मेला है। कुंभ इतना लगा है, महाकुंभ, उसमें आए और इस राने बेटे की शादी कर। जय श्री कृष्ण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बलदेव छठ का मेला जो कि मोर छठ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मोर छठ पे बड़ी संख्या में एमपी, यूपी, राजस्थान से श्रद्धालु आकर मोरी कलंगियों का विसर्जन करते हैं और नवविवाहित जोड़ों की जीवन मंगलमय हो इसके लिए कामना करते हैं। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु आ रहे हैं और मचकुंड सरोवर में डुबकी लगाकर श्रद्धा की और गौरी कलंगियों का विसर्जन कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बेटी, दामाद, वर, वधू जो है सुख खुशी का जीवन बिताएं, ऐसी कामना करते हुए और तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेला सुचारू रूप से बड़ी संख्या में चल रहा है। प्रशासन भी निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेके लगा हुआ है सुबह से ही। जय श्री कृष्ण। आपका स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। यशोदा हॉस्पिटल धौलपुर में अब उपलब्ध है डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर MBBS अनुभवी फिजिशियन डॉक्टर की सेवाएं। यदि आपको है लगातार थकान, शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या, बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त, अन्य मौसमी बीमारी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श की जरूरत, तो अब विशेषज्ञ डॉक्टर का परामर्श पाना है आसान। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर MBBS फिजिशियन, सही समय पर सही इलाज आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। आज ही संपर्क करें यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता कोतवाली थाने के पास, धौलपुर। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9511 350 981। यशोदा हॉस्पिटल, स्वस्थ जीवन की ओर आपका पहला कदम। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह। होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में
यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधे श्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। मेले के दौरान जाम की समस्या को नहीं संभाल पाई ट्रैफिक पुलिस। जाम में फंसे श्रद्धालु होते रहे परेशान, कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। शुक्रवार को तीर्थराज मचकुंड का देवछठ लक्खी मेला और पहाड़ वाले बाबा के मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जहां मचकुंड पर शुक्रवार सुबह तड़के से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ट्रैफिक व्यवस्था का भी हाल उतना ही बिगड़ता चला गया। नेशनल हाईवे 44 पर कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड पर भी लोगों की भारी भीड़ रही। ऐसे ही शहर के बाड़ी रोड पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। देखा जाए तो चहुओर जाम की स्थिति देखी गई। शुक्रवार दोपहर तो जाम के हालात नेशनल हाईवे 44 और बाड़ी लिंक रोड पर ऐसी हो गई जहां वाहन तस से मस नहीं हुए। इस दौरान कई एम्बुलेंस भी जाम के बीच फंसी रही और सायरन बजता रहा, लेकिन निकलने के लिए जगह नहीं मिली। लोग बतियाते रहे कि देव छठ मेला तो ठीक रहा, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था के हाल बेहाल रहे। जबकि इससे एक दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में एसपी ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि मचकुंड मेले को जाने वाले किसी भी रूट पर जाम की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन देव छठ मेले के दौरान स्थिति विपरीत दिखाई दी। ट्रैफिक पुलिस जाम की समस्या से राहत दिलाने में विफल रही। जाम के दौरान कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। आपको बता दें कि मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा पर जाने के लिए वाटर बॉक्स चौराहे, ITI के सामने से जाने वाला बाड़ी रोड, झूर वाली माता से आगे पहाड़ वाले बाबा को जाने वाला रोड और बीजेपी कार्यालय से पीछे से जाने वाले रास्ते पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मचकुंड मेले में उमड़ पड़े, जहां पूरे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें लोग जूझते रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। शनिवार को कंचनपुर क्षेत्र की 2.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 kV GSS बसेड़ी पर IDSS स्कीम के तहत नई 33 kV की 2 बे का कार्य निर्माणाधीन है, जिन पर 30 अगस्त शनिवार को ऑक्जिलरी बे के जम्फर का कार्य शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। सहायक अभियंता 132 kV GSS बसीड़ी RK मीना ने बताया कि जिसके चलते 33 kV फीडर कंचनपुर का शटडाउन शनिवार शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इसके चलते 132 kV GSS बसीड़ी से निकलने वाले 33 kV फीडर कंचनपुर एवं इससे जुड़े समस्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति शनिवार शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक बंद रहेगी। नाक, कान व गले की जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 31 अगस्त को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें।
एसीएम तृतीय आगरा राजेश कुमार जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मौत। क्रोसर किरावली तहसील में अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को क्रेटा कार से लखनऊ से आगरा लौटते समय सुबह 8:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एसीएम तृतीय आगरा राजेश कुमार जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बताया गया कि एसीएम गुरुवार को याचिका समिति की बैठक में लखनऊ गए थे। शुक्रवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार के आगमन पर उनकी ड्यूटी थी, इसलिए ड्राइवर के साथ सुबह जल्दी निकले थे। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार पीछे से ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में पीछे बैठे एसीएम आगे की सीट से टकरा गए, जिससे हेड इंजरी और लीवर फट गया और मौके पर ही मृत्यु हो गई। एसीएम राजेश कुमार का पूर्व में किरावली उप जिलाधिकारी की तैनाती के साथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी रहा है। एसीएम की मृत्यु की सूचना पर आगरा जिले के किरावली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर 1:30 बजे किरावली तहसील स्थित सभागार में अधिकारियों ने शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी, तहसीलदार दीपांकर, नायब तहसीलदार राजपाल सिंह, शुभ्रा अवस्थी आदि राजस्व कर्मचारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। फास्ट ट्रैक के लिए किरावली से जितेंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट। अब बार बार दुकान खाली करने के झंझट से मुक्ति पाएं और बने दुकान के मालिक, क्योंकि धौलपुर शहर के प्रमुख मार्केट लाल बाजार में दुकान बिकाऊ है, जिसमें जायज कीमत पर दुकान खरीदिए और आजीवन इनकम पाइए। सिटी मॉल लाल बाजार धौलपुर में दुकान खरीदने और किराए पर लेने का सुनहरा अवसर। बड़ी दुकान, जायज कीमत और शहर का प्रमुख स्थान। बिक्री के लिए दुकानों की संख्या सीमित है, इसलिए जल्दी आएं और मौके का लाभ उठाएं। होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी जगह उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9414 282 713 और 9414 268 796 पर। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। दाऊजी महाराज मंदिर में धूमधाम से मनाया नंदोत्सव। महिलाओं ने किया भजन कीर्तन, जन्मोत्सव की गाई भेंटें। धौलपुर शहर के गांधी पार्क के पास स्थित दाऊजी महाराज मंदिर में आज शुक्रवार को नंदोत्सव मनाया गया, जहां ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री दाऊजी महाराज सेवा समिति द्वारा मंदिर सजाया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा मंदिर प्रांगण में महिला संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन कीर्तन का गायन किया। इस अवसर पर दाऊजी महाराज सेवा समिति के सदस्य श्यामलाल सोनी, मुकुल सोनी, गौतम ठाकुर, कलुआ सिंह, पवन सोनी, देवेंद्र सिकरवार, गौतम सिंह, कैलाश सिंह, दीपक कटारे, विमल सिंह, कृपाल सिंह आदि सदस्य एवं स्वर्णकार समाज की महिलाएं रुचि सोनी, चंचल सोनी, कृष्णा सोनी, सुमन लता सोनी, ऋचा सोनी, सोनिया अग्रवाल, शीला, मीरा, लक्ष्मी आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। मृत गायों को सड़क पर रखकर लगाया जाम, किया हंगामा। ग्रामीणों सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं गौ सेवकों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। किसी वाहन की टक्कर से 10 गायों की हुई मौत, कई घायल। धौलपुर जिले के सरमोत्रा इलाके में किसी बड़े वाहन की टक्कर से 10 गायों की मौत हो गई है, वहीं कई गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका भी बचना असंभव बताया जा रहा है। घटना का जैसे ही गौ सेवकों को पता लगा तो उन्होंने सड़क पर मृत गायों को रखकर जाम लगा दिया। चांदपुर के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के कर्मचारी सहित ठेकेदारों को फोन लगाकर अवगत कराया था कि चांदपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे पर करीब 3 बजे गायों से कोई एक्सीडेंट कर गया है और उसमें गायों की मौत हो गई है, जिनको तुरंत प्रभाव से उठवाया जाए। लेकिन कई घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा और झूठे आश्वासन देते रहे। इसके चलते आक्रोशित भीड़ ने जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताते रहे। इस दौरान 1 घंटे लगे जाम में लोग फंसे रहे। मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के चांदपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 11B का है, जहां पर किसी बड़े वाहन की टक्कर से 10 गायों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। गौ सेवकों ने बताया कि आए दिन नेशनल हाईवे 11B पर
टक्कर से गौवंश की मौत हो रही है। गाय तड़प तड़प के मर रही है, लेकिन प्रशासन ने कोई जहमत तक नहीं उठाई है। दुर्घटनाओं से बच सके इसके साथ ही क्षेत्र में गौशाला तक नहीं है, जिससे भूख प्यास से तड़पते गौवंश को उसमें रखा जाए। इस दौरान 1 घंटे जाम की स्थिति बनी रही और किलोमीटर तक जाम लगा रहा। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए परेशान होते रहे। सूचना पाकर एसडीएम अमन चौधरी सहित सरमथुरा थाना अधिकारी कृपाल चौधरी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे गौ सेवकों से समझाइश की, लेकिन गौ सेवकों मृत गौवंश को नहीं हटाने पर अड़े रहे। गौ सेवकों ने कहा कि क्षेत्र में घूम रहे गौवंश को दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए हैं, साथ ही गौशाला का निर्माण तक नहीं कराया गया है। इस पर एसडीएम ने आश्वासन दिलाया कि आपकी मांगों को स्थानीय प्रशासन सहित उच्च अधिकारियों व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मौके पर बात कर ठेकेदार को बुलाकर ग्रामीणों के सामने बात कराई जाएगी और जो भी उस पर कानूनी फाइन लगेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। काफी समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया और जेसीबी की मदद से सभी मृत गायों को हाईवे से उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर दूर जंगल में गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इससे 1 रात पहले भी इसी चांदपुर गांव के पास हाईवे किसी वाहन ने गौवंश के झुंड को टक्कर मार दी थी, जिसमें 1 गाय की मौत हो गई थी और 3 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका गौ सेवकों ने रात्रि में मौके पर जाकर घायल गौवंश का इलाज कराया था और मृत गाय का अंतिम संस्कार किया था। सरमथुरा उपखंड प्रशासन द्वारा 15 अगस्त पर गौ सेवकों को सम्मानित भी किया गया है। NH11 भी है यहाँ पे। कल रात सुबह की बात है, यहाँ पे किसी ट्रक और किसी ट्रैफिक वाले ने 10-12 जो गायें हैं उनके ऊपर एक्सीडेंट करके उनको मार दिया गया था। और क्योंकि ये गायें हैं और इसमें कुछ NHI को भी बोला है कि टाइम पे पहुँचे, और अभी ट्रैफिक जाम था उसको हटवा दिया है और ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। इनके लिए एक राजस्थान सरकार के भी कोई गाइडलाइन है, उसके हिसाब से सरकार को अनुरोध किया जाएगा कि आवारा जितने पशु है उनके लिए कोई गौशाला के स्थान का चयन हो और उनको रखा जाए ताकि आम जन का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे और गायों की भी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। रविवार को बसई सामंता में होगी कुशवाहा समाज की महापंचायत। धौलपुर जिले के बसई सामंता में 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को हरिदास मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से कुशवाहा समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के छोटे बड़े नेतागण एवं जनप्रतिनिधिगण तथा समाज सेवी उपस्थित होंगे। यह महापंचायत प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा के अनुसार शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर फोकस, सामाजिक संगठन, आरक्षण एवं 12 सूत्रीय मांग पत्र, इतिहास एवं संस्कृति तथा लवकुश बोर्ड में नियुक्ति एवं बोर्ड को मजबूती दिलवाने जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पंचायत में धौलपुर, भरतपुर, करौली सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुशवाहा समाज बंधुजन शामिल होंगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने किया निरीक्षण। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी के द्वारा आज गुरुवार दोपहर को सैपऊ क्षेत्र का दौरा किया गया। उन्होंने जिले की सीमा में प्रवेश करते ही बॉर्डर के कैथरी गांव पहुंचकर नवनिर्मित सार्वजनिक लाइब्रेरी के भवन का निरीक्षण किया, जहां डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बेहतर व्यवस्था को देख सरपंच अजय कांत शर्मा के बेहतर प्रयासों की सराहना की। इस बीच सरपंच की ओर से उनको परशुराम भगवान की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां पोषाहार और सुरक्षित रखरखाव के दिशा निर्देश दिए। सरपंच अजय कांत शर्मा ने लाइब्रेरी को लेकर आयुक्त को बताया कि जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ की बेहतर प्रेरणा से छात्रों को गांव में ही बेहतर सुविधा मिल सकेगी, जिस पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने लाइब्रेरी की पहल को सराहा। साथ ही शीघ्र उद्घाटन करने को लेकर भी आपस में चर्चा की। सरपंच के द्वारा क्षेत्र में हो रहे जल भराव की समस्या से भी अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से ऊपरी पानी का भराव होने के चलते किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो गई है। ऐसे में किसान काफी मायूस बने हुए हैं। सरपंच की ओर से क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए नाला निर्माण कराने की मांग रखी गई है, जिसको लेकर संभागीय आयुक्त ने उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह से जानकारी ली और समस्या का समाधान के लिए विशेष प्रारूप तैयार कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ और एसडीएम करमवीर सिंह साथ मौजूद रहे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में सीधे प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में बीसीए प्रथम वर्ष एवं बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले और सफल इंजीनियर बनकर संवारे अपना भविष्य।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं BSc वाले छात्र छात्राएं डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर से आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम फीस और अच्छी पढ़ाई, आधुनिक लैब, अच्छी क्लासरूम, सुसज्जित लाइब्रेरी, खेल मैदान एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध। इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाने से मुक्ति। प्रवेश की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025। प्रवेश के लिए अपने समस्त मूल दस्तावेज के साथ संपर्क करें। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर, पता PG कॉलेज के बगल से रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 89 52 09 51 72 और 95 49 63 28 70 एवं 85 03 00 15 58 पर कॉल करें। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735 735 40 40 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिलोनी फाटक के पास, GT रोड, धौलपुर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर मनाया खेल दिवस। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह के निर्देशन तथा महाविद्यालय प्रभारी गुमान सिंह मीणा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर की गई। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहे जाने के कारणों पर प्रकाश डाला। राजनीति विज्ञान की सहायक आचार्य डॉक्टर योग्यता शाक्य ने योग के महत्व, स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता तथा विभिन्न योग आसनों की जानकारी छात्राओं को दी। इतिहास प्रवक्ता कबीर शरण ने मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियों तथा ओलंपिक खेलों में उनके स्वर्णिम योगदान पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, डॉक्टर मुजम्मिल सेली, डॉक्टर बाबर अली आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए धौलपुर टीम रवाना। राजस्थान जूडो एसोसिएशन द्वारा 29 अगस्त से 31 अगस्त तक लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में आयोजित सब जूनियर कैडेट महिला एवं पुरुष वर्ग राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले की 25 सदस्यीय टीम भरतपुर रवाना हुई। सचिव विजय शर्मा ने बताया कि टीम के साथ कोच के रूप में रागिनी त्रिवेदी एवं टीम मैनेजर के रूप में विनय कुमार जैन टीम के साथ रवाना हुए। जिला जूडो टीम में विपिन कुमार, कान्हा गुर्जर, अर्पित गुर्जर, अमित कुमार, फैज मोहम्मद, विपुल जैन, शिवम सिंघल, अर्जुन शर्मा, प्रियांशु, तनुष्का गुर्जर, डोली गुर्जर, रौनक कुमारी, अनुष्का शर्मा, प्रज्ञा शर्मा, प्रियांशी गुर्जर शामिल हैं। डिस्कॉम ने की कार्रवाई, अवैध कनेक्शन काटे। धौलपुर जिले के बाड़ी डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में बाड़ी शहर में विद्युत चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जहां अवस्थी कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी, गुमट करीम कॉलोनी, बारहमासी कॉलोनी, छितरिया कॉलोनी, रमेश कॉलोनी, बाईपास आनंद कॉलोनी व धौलपुर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही की। सिटी JEN जगदीश मीणा ने बताया कि 70 अवैध कनेक्शन पकड़े गए और लगभग 4 लाख रुपए का राजस्व सुरक्षित किया गया। साथ ही 200 लोगों को अवैध कनेक्शन तुरंत हटाने और नियमानुसार बिल जमा कराने के निर्देश दिए गए। बताइए किस तरह की कार्रवाइयों का अंजाम दिया गया है? आज दिनांक 29/8/2025 को श्रीमान एक्शन साहब के निर्देश पर बाड़ी शहर में हमारी टीम के द्वारा अवस्थी कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी, गुमट करीम कॉलोनी, बाईपास आनंद विहार, धौलपुर रोड
बारहमासी, चितरिया कॉलोनी आदि क्षेत्रों में करीब 20 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी के मामले पकड़े, जिन पर लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इसी कार्रवाई के तहत करीब 200 अवैध जंपर भी हटवाए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन से ये अपील करूंगा कि बिजली चोरी से बचें, मुख्य धारा से जुड़ने के प्रयास करें, लोग नए कनेक्शन लें। धन्यवाद। क्या इतने लंबे टाइम से आपके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, क्या बिजली चोरी में कुछ कटौती आपको लग रहा है, विभागों को कुछ कमी आई है? नहीं, बिल्कुल ये सही है कि इसमें लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, नए आवेदन रोजाना आ रहे हैं और हम कैंप लगाकर भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और लोग मुख्यधारा से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। आपने जब से कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जब से लगभग कितने नए कनेक्शनों के आवेदन आ चुके होंगे और आपके द्वारा कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं? मेरे यहाँ लगभग 1 अप्रैल से और टिल डेट लगभग 1200 पत्रावलियां जमा हो चुकी हैं तथा 775 कनेक्शन हम जारी कर चुके हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जन को? बड़ी आम जन से मैं यही अपील करूंगा कि हमारे सिस्टम से छेड़छाड़ न करें, मुख्य धारा से जुड़ें, विद्युत कनेक्शन लें, विद्युत चोरी करने से बचें। हमारा ये अभियान विद्युत चोरों के खिलाफ निरंतर जारी है, इसमें कई टीमें कार्यरत हैं, लिहाजा लोगों से यही अपील करूंगा कि चोरी करने से बचें। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाट का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी, या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। दूसरे दिन भी जारी रहा लैब टेक्नीशियनों का आंदोलन। निजीकरण के विरोध में लैब टेक्नीशियनों का दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। लैब टेक्नीशियन ज्ञानू चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का जो निर्णय लिया गया है वह जनहित के विरुद्ध है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराएगा, बल्कि आम जन को भी महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ झेलना पड़ेगा। ज्ञानू चौधरी ने आगे कहा कि हमारा ये आंदोलन केवल धौलपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर तक फैल चुका है। सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ खड़े हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अवैध चंबल बजरी भरे 2 ट्रक ट्रॉली पकड़े, चालक भागे।
धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस और डीएसटी टीम धौलपुर ने अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र के खनपुरा रोड के पास से अवैध चंबल रेता का परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर मय ट्रॉलियों को पकड़ा है, जबकि उनके चालक पुलिस को मौका पाकर भाग गए। पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कार्रवाई की है। वहीं बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भागे चालकों की तलाश की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन